तो रविवार के दिन सूरजगढ़ा से एक मार्गी आए थे और भी मार्गी लोग आए थे, लेकिन सूरजगढ़ा से जो मार्गी आया था उसके शरीर से बिल्कुल ही तामसिक तरंग निकल रहा था। उसने एक गंदा सा कंबल ओढ़ा हुआ था और उसे गांजा की बदबू आ रही थी, और इसलिए सभी मार्गी उससे दूरी बनाए रखना चाहते थे। सबों को नमस्कार। आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिनों में जमालपुर में जैसे जैसे लोग बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी की आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति के बारे में परिचित होते गए और उनके साथ नज़दीक आते गए, तो किसी ने उनको अपना मित्र मान लिया, अपना परम साथी मान लिया। किसी ने उसको स्नेहशील पिता मान लिया और किसी ने उसको अपना परिवार का अभिन्न अंग मान लिया, सदस्य मान लिया, और किसी ने उसको बिल्कुल ही अपना आत्मीय जन एकदम अंतरंग मान लिया, और किसी ने तो उसको अपना पुत्र भी मान लिया। बाबा को वे लोग औपचारिक रूप से गुरु मानने में थोड़ा दूरत्व अनुभव करते थे, और यह अनुभव उनके लिए थोड़ा दुखदायी होता था, और इसलिए वे लोग बाबा को इस प्रकार से किसी न किसी संबंध मान करके व्यवहार करते थे, और बाबा भी उनको जो जिस प्रकार का संबंध बाबा के साथ बनाता था, बाबा भी उसी प्रकार का व्यवहार उनसे करते थे। राम खिलावन की पत्नी राम तनुका बाबा को अपना पुत्र समझती थी, और कभी वह बाबा के किसी बात से नाराज़ हो जाती थी तो बाबा को पुत्र के समान डांट भी देती थी, और बाबा भी उसको माँ का सम्मान देते थे और राम तनुका का आज्ञा का पालन भी करते थे। तो उन दिनों जमालपुर शहर के रामपुर कॉलोनी में जागृति के उद्देश्य के लिए, लोगों को मिलने जुलने के उद्देश्य के लिए, बाबा के दर्शन और प्रवचन के उद्देश्य के लिए एक किराए का मकान लिया गया था। लेकिन बरसात के दिनों में उसके छत से पानी टपकता था। तो रामपुर कॉलोनी में ही एक मार्गी थे नित्यानंद, उनका मकान थोड़ा बड़ा था, तो कभी कभार उनके यहाँ भी बाबा का दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, और इस प्रकार का प्रवचन का प्रोग्राम संडे के दिन वहाँ पर होता था। तो एक दिन इसी प्रकार रविवार के दिन राम तनुका बाबा का दर्शन करने के लिए जाती है रामपुर कॉलोनी में। तो वहाँ पर और भी मार्गी बहुत सारे लोग आए हुए थे, बाहर में इंतज़ार कर रहे थे, और दूसरे रूम में बाबा, दशरथ जी, प्रणय जी और सुकुमार जी और भी कुछ मार्गी लोग कुछ बातों को लेकर के संस्था संबंधी कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। कुछ देर के बाद प्रणय जी रूम से निकलते हैं और वहाँ जो इकट्ठा हुए मार्गी लोगों को बोलते हैं कि बाबा बहुत नाराज़ हैं, और जब तक अपनी जागृति नहीं हो जाती है तब तक बाबा दर्शन नहीं देंगे और प्रवचन भी नहीं करेंगे। तो मार्गी लोग बहुत उदास हुए, निराश हुए, लेकिन उन लोगों को बात थोड़ा जची भी, और सब लोग तैयार भी हो गए, और सब चंदा देने के लिए भी तैयार हो गए, और ज़मीन देखने का काम के लिए भी तैयार हो गए सब लोग। यह काम जल्दी से जल्दी हो जाए, सब लोग चाहते थे ऐसा। लेकिन राम तनुका जो थे वो बिल्कुल नाराज़ हो गई बाबा के इस बात से, और वो अचानक से उठ खड़ी हुई और बाबा के रूम के पास गई और ज़ोर ज़ोर से गुस्से में बोलने लगी कि मैं बचपन से ही मूर्ति पूजा करती थी, लेकिन जब से तुमको जाना है, तुम्हारी शिक्षा को जाना है, तब से मैंने वह सब छोड़ दिया है। अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, और इसके लिए समाज के लोगों से कितना हमको सुनना पड़ा, कितना विरोध झेलना पड़ा,
लेकिन फिर भी मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। और यदि तुम भी हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हो तो तुम अपना दिव्य स्थान को छोड़ करके इस धरती लोक पर आए ही क्यों? तुम उसी अपना दिव्य स्थान में रहते। तो इस प्रकार का गुस्सा वाली राम तनुका की बात सुनकर के दशरथ जी एकदम अवाक हो गए और वो एकदम मना करने लगे राम तनुका को। लेकिन बाबा बोले कि बोलने दो इसको। और राम तनुका का जब पूरा बात हो गया तो बाबा बोले कि माँ तुम ठीक कहती हो, और यदि ऐसा ही बात है तो मैं अपना निर्णय बदलता हूँ। और ऐसा करने के बाद बाबा फिर अपना रूम से बाहर निकले और उनके लिए जो तख्ता बिछाया जाता था, वहाँ पर चादर वगैरह बिछाया जाता था, वो सब हुआ। और बाबा फिर प्रवचन दिए। बाबा का प्रवचन का विषय था कि मैं कोई दिव्य लोक में नहीं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मेरा कोई दिव्य स्थान नहीं है। मैं तो जी तुम सभी लोगों का हूँ और तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। इस प्रकार बाबा उस दिन प्रवचन में बोले और सबको दर्शन दिए। इसी प्रकार का और एक घटना बताता हूँ कि तब जमालपुर में, ओलीपुर में आनंद मार्ग का अपना जागृति हो गया था और वहीं पर बाबा दर्शन देते थे, प्रवचन देते थे। तो रविवार के दिन सूरजगढ़ा से एक मार्गी आए थे और भी मार्गी लोग आए थे। लेकिन सूरजगढ़ा से जो मार्गी आया था उसके शरीर से बिल्कुल ही तामसिक तरंग निकल रहा था। उसने एक गंदा सा कंबल ओढ़ा हुआ था और उसे गांजा की बदबू आ रही थी और इसलिए सभी मार्गी उससे दूरी बनाए रखना चाहते थे। ये सबसे बेखबर बाबा का प्रवचन चलता रहा। जब बाबा का प्रवचन समाप्त हो गया और बाबा जाने के लिए अपना पैर को नीचे करते हैं जूता पहनने के लिए स्टेज से, तो राम तनुका वहीं पर उपस्थित थी। उसने बाबा से पूछा कि बाबा आप बताइए कि इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई जगह है जहाँ पर कोई पतित आदमी अपना शरण ले सके? तुमने अपना चरण क्यों ऊपर किया? इसको अपने चरण में आश्रय दो। तो वहाँ पर बिंदेश्वरी जी उपस्थित थे। उसने विरोध करते हुए बोले कि आप नहीं देख रही हैं कि इसका शरीर से कितना तामसिक तरंग निकल रहा है और उसे कंबल से गांजे की बदबू आ रही है। तो फिर राम तनुका बोलती है कि दादा आपको भले ही बाबा ने कुछ विशेष शक्ति दिए होंगे जिससे आप किसके शरीर से किस प्रकार का तरंग निकलता है उसको पहचानते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो यह एक सीधा साधा भक्त है जो बाबा के चरणों में आश्रय लेना चाहता है। राम तनुका का तर्क सुन करके बाबा अपना चरण तुरंत नीचे करते हैं और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोलते हैं कि माँ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो इस प्रकार से राम तनुका और बाबा के बीच का संबंध था। और इस प्रकार फिर बाबा एक दूसरे प्रवचन में बताते हैं कि परमात्मा केवल पुण्य लोगों के पिता नहीं होते हैं, वे केवल शुद्ध लोगों के पिता नहीं होते हैं, वे पतित और पापियों के भी पिता होते हैं। वे सबके पिता होते हैं। वे सबके अच्छे और बुरे कर्मों को जानते हैं, फिर भी वे सबसे प्रेम करते हैं क्योंकि वे सबके पिता हैं। राम तनुका और बाबा के बीच की एक और घटना सुनाता हूँ। उन दिनों यह लिखित निर्देश था कि मार्गी लोग बाबा के लिए कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर के नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से कुछ अपवाद भी था। कुछ लोग बाबा के लिए कुछ लोग लेकर के आते थे और उनका स्वीकार होता था। तो राम तनुका का भोजन भी इन्हीं गिने चुने लोगों में से था जिनका भोजन बिना तर्क वितर्क के ही बाबा के लिए स्वीकार कर लिया जाता था। कि एक दिन रविवार को जागृति जाने से पूर्व राम खिलावन जी
अपनी पत्नी रामतनुका को एक कप चाय देने के लिए बोले। जब राम खिलावन जी चाय पीने लगे तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो चीनी ही नहीं है। तो उन्होंने रामतनुका से थोड़ा चीनी मांगा तो रामतनुका बोली कि चीनी तो है नहीं, शाम को जब आप बाज़ार जाइएगा तो उसमें चीनी लेते आइएगा। और उसी समय रामतनुका को जागृति जाना था बाबा का दर्शन करने के लिए। तो मौसमी का वो जूस बना रही थी और मौसमी का जूस उसको लगा कि ये उतना मीठा नहीं है, इसलिए कुछ चीनी वो बचा करके रखी थी और उसको वो मौसमी के जूस में डाल दी। और राम खिलावन ये सब देख रहे हैं और सोचे कि अरे अभी तो बोल रही थी कि चीनी नहीं है, फिर बाबा के जूस में इसने चीनी डाल दिया। तो फिर उसने फिर सोचा को हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो बाबा के लिए रखी होगी और बाबा के जूस में डाल रही है, बाबा को प्राथमिकता तो देना ही चाहिए, मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। फिर दोनों जाते हैं जागृति। अब जब जागृति पहुंचते हैं तो वहाँ पर बाबा दशरथ जी, प्रणय जी के साथ और भी कुछ मार्गी लोगों के साथ संस्था संबंधी कुछ बातें कर रहे थे रूम के अंदर में, और इसलिए रामतनुका जूस का गिलास लेकर के बाहर में प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे मीटिंग ख़त्म होता है, दशरथ जी बाहर आते हैं तो रामतनुका जूस का गिलास देती है दशरथ को और बोलती है कि दशरथ जी बाबा को ये जूस दे दीजिएगा। तो दशरथ जी जूस लेकर के अंदर जाते हैं बाबा के पास और कुछ देर के बाद जूस लेकर के बाहर भी आ जाते हैं और रामतनुका को बोलते हैं कि आज बाबा मना कर रहे हैं जूस पीने के लिए। तो राम खिलावन वहीं पर खड़े थे। उन्होंने सोचा कि मेरे मन में कुछ देर पहले इस प्रकार का विचार आया था कि मेरे चाय में चीनी है नहीं और बाबा के जूस में चीनी डाल रही है, इस प्रकार का मेरे मन में भाव आया था, शायद बाबा इसीलिए नहीं पी रहे हैं जूस। किंतु रामतनुका को बाबा का यह इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैंने इतना भक्ति भाव से बाबा के लिए जूस बनाया और बाबा इसको पी नहीं रहे हैं, बाबा इनकार कर रहे हैं। तो ये दशरथ दादा को बोली कि दशरथ दा, इससे तो अच्छा है कि इस जूस को बाबा के दरवाज़ा के सामने ही गिलास को पटक करके फोड़ दीजिए। मैंने तो केवल बाबा के लिए इस जूस को बहुत ही प्रेम से बनाया था, अब इसको तो मैं किसी भी हालत में वापस नहीं ले सकती हूँ। तो इस प्रकार से क्रोधित हो गई रामतनुका। तो फिर बाबा उसी समय बोलते हैं दशरथ जी को कि दशरथ जी जूस को अंदर ले आइए, माँ को किसी ही प्रकार मैं गुस्सा में देखना नहीं चाहता हूँ। फिर दशरथ जी जूस को लेकर के जाते हैं और बड़े प्रेम से बाबा उस जूस को पीते हैं। इस प्रकार इस घटना में, इस संस्मरण में हम लोग देखते हैं कि रामतनुका और बाबा के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध था। एक दिन रामतनुका की भतीजी क्रांति रामतनुका के बारे में बताती है कि एक दिन मौसी रविवार के दिन बाबा के लिए कुछ पेड़े बना करके ले जाती है और बाबा का प्रवचन जैसे समाप्त होता है, रामतनुका दौड़ के बाबा के पास जाती है और अपने साड़ी के पल्लू में केले के पत्ते के अंदर कुछ पेड़े उसने बांध करके ले आई थी और वहाँ पर वो गांठ को खोलती है और बाबा को बोलती है कि बाबा, आज एक विशेष प्रकार का मिठाई मैं आपके लिए लाई हूँ, मैं जानती हूँ कि आप इससे मना नहीं करेंगे। तो बाबा भी बोलते हैं कि क्या लाई हो मेरी माँ, इस प्रकार का प्यार से बाबा बोलते हैं कि बाबा पेड़े लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि पेड़े आपको बहुत पसंद है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि अभी तो खाने का समय हो गया है और यदि मैं पेड़े खा लूँगा तो फिर खाना नहीं खा पाऊँगा। इस प्रकार बाबा बड़े प्यार से इनकार करते हैं। लेकिन रामतनुका कहाँ मानने वाली थी। तो रामतनुका बोलती है कि वो सब मैं कुछ नहीं जानती, आपको पेड़ा खाना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए विशेष रूप से ये पेड़ा बनाई हूँ और हमको पता है कि आपको पेड़े बहुत पसंद है
और इसलिए अभी आपको खाना ही पड़ेगा। फिर भी बाबा मना करते हैं और बोलते हैं कि और कभी दूसरे दिन खा लेंगे, आज घर में मेरी माँ कितना प्यार से मेरे लिए खाना बनाई होगी, मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो रामतनुका बोलती है कि वो सब बहाना कुछ भी काम नहीं करेगा, आपको पेड़ा खाना ही पड़ेगा। यदि आप मना कीजिएगा तो मैं अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। तो ज़बरदस्ती एकदम रामतनुका बाबा को पेड़ा खिलाना चाह रही है। अब बाबा भी क्या करते, भक्तों के गुलाम। तो बाबा मान जाते हैं कि चलो ठीक है, और बाबा अपना मुंह खोलते हैं। और रामतनुका जैसे बाबा को पेड़ा खिलाने के लिए उसके मुंह में पेड़ा डालना चाह रही है, तो एकदम से उसका शरीर स्थिर हो जाता है और जड़वत हो जाता है, और वो पेड़ा जहाँ पर रखी थी बाबा के मुंह में, अपने हाथ में ही वहीं पर पेड़ा रह जाता है। और कुछ देर के बाद वो निढाल होकर के गिर जाती है, समाधिस्थ हो जाती है। फिर बाबा अपना घर चले जाते हैं और बोलते हैं कि माँ अभी समाधिस्थ अवस्था में है, समाधि में है, और थोड़ा देर के बाद इसको होश आ जाएगा। फिर क्रांति और दूसरे मार्गी उसको पकड़ करके बाबा के रूम के पास ले जाते हैं और उसको लिटा देते हैं। कुछ देर के बाद रामतनुका को होश आता है। मार्गी लोग उससे पूछना चाहते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ था, बाबा के मुंह में आपने ऐसा क्या देख लिया कि आप बिल्कुल एकदम समाधिस्थ हो गए, एकदम जड़वत हो गए। तो कुछ भी बोल नहीं पाती, जब भी बोलने का प्रयास करती तो रोने लगती और समाधिस्थ हो जाती। फिर कई एक सप्ताह के बाद जब वो नॉर्मल हुई, और एक दिन फिर क्रांति ने पूछी कि क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन, तो बोलती है कि उस दिन बाबा के मुंह में मैंने पूरा सौर मंडल को देखा, बीच में सूरज है और चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं और तारे भी हैं। एक तारे का झुंड घूम करके समाप्त हो जाता तो दूसरा तारा का झुंड सामने आ जाता। इस प्रकार का एक अविस्मरणीय दृश्य था वो, और उसी को देख करके मैं बेहोश हो गई, मैं समाधिस्थ हो गई। उसको ठीक से बखान करना भी मुश्किल है, बढ़िया से बताना भी उस दृश्य को संभव नहीं है। इस प्रकार का रामतनु का कितना प्रगाढ़ आध्यात्मिक संबंध था, और इसी प्रकार प्रत्येक साधक का संबंध परमात्मा के साथ होना चाहिए। अपने मन के सारे भावनाओं को, सारे विचारों को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अपने सुख दुख की सारी बातें परमात्मा के साथ साझा करनी चाहिए, बतानी चाहिए, और वही सबसे अच्छे हमारे पिता हैं, सखा हैं और सब कुछ हैं। नमस्कार।